नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। चेन्नई के मायलापुर से एक खबर सामने आई। आपको बता दें कि यहां पर फुटपाथ पर एक लड़की सो रही थी। इसी बीच वहां पर पुलिसकर्मी जो होते हैं उनकी गाड़ी आती है, रोकते हैं और वो लड़की के पास जाते हैं, उसे जगाने की कोशिश करते हैं। लड़की 16 साल की उम्र होती है। लड़की सोई रहती है क्योंकि वो घर से भागी रहती है। अब पुलिसकर्मी उस लड़की को उठाता है और उससे कहता है कि तुम इस तरह फुटपाथ पर क्यों सोई हो। तो लड़की बताती है कि वो घर से भाग गई है, इसी वजह से वो फुटपाथ पर है। अब पुलिसकर्मी जो होता है वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ से घर छोड़ देता हूँ। लड़की कुछ समझ नहीं पाती, वो उसके साथ हो लेती है। उसे डर लगता है कि हो सकता है उसके साथ आगे चीज़ें गलत हो, जिसकी वजह से वो पुलिसकर्मी जो होता है उसके साथ उसकी गाड़ी में चली जाती है। अब ये पुलिसकर्मी यहाँ पर रुकता नहीं है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से उसने उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी वहाँ से कुछ ही दूर ले जाकर रोक देता है और उसके साथ उस लड़की के साथ उस गाड़ी में ही वो दरिंदगी करता है। इसके बाद वहाँ रुकता नहीं है, फिर वो गाड़ी वहाँ से स्पीड में भगाता है और अब ले जाता है पुलिस बूथ पर। ये पुलिस बूथ जो होती है फोरश्योर स्टेट नाम का पुलिस बूथ होता है, वहाँ पर ले जाता है क्योंकि सुनसान इलाका होता है, कोई होता नहीं है। उसे बखूबी ये चीज़ें पता थी, जिसकी वजह से उस लड़की को ले जाता है और एक बार फिर से उस लड़की के साथ वहाँ पर वो गंदा काम करता है। अब लड़की को जब चिल्लाती है, चीखती है, तो वो चुप हो जाता है और वहाँ से खुद को बचाकर भाग जाता है। बहरहाल लड़की किसी भी हालत में वापस अपने घर पहुंचती है और किसी को कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर वो कुछ भी कहेगी, माँ से कहेगी या किसी से कहेगी, तो हो सकता है उस पर दबाव बनाया जाए और शादी कर दिया जाए। इसी वजह से लड़की चुप रहती है और घर परिवार में कुछ नहीं बोलती। लेकिन उसे लगता है कि उसकी मम्मी जो है उस पर दबाव बनाती है और एक बार फिर से वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। पहले भी लड़की यही वजह थी कि उसकी माँ उस पर शादी का दबाव बनाती थी, जिसकी वजह से लड़की उसके साथ रहना नहीं चाहती और वो वहाँ से भागकर अपने 16 साल के जो बॉयफ्रेंड होता है उसके साथ हो लेती है। अब बॉयफ्रेंड जो होता है लड़की का, वो भी उसका फ़ायदा ही उठाता है। जब लड़की पहुँचती अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वहाँ बताती है उसके साथ, तो वो पुलिस स्टेशन ले जाने की बजाय उसको अपने एक रिश्तेदार के यहाँ ले जाता है और इस बार लड़की के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी गलत काम करता है। लड़की शॉक्ड हो जाती है कि आखिर जिससे उसने मदद मांगी थी, जिससे उसने मदद की डिमांड की थी, वो शख्स भी उसके साथ हैवानियत ही करता है, वो रुकता नहीं है। इसके बाद लड़की वहाँ चुपचाप अपने जो भी वहाँ पे समय होता है वो काटते रहती है। इसी दरमियान दूसरी ओर जो लड़की की माँ है वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती है कि उसकी बेटी 25 तारीख से ही लापता है। अब पुलिस मोबाइल नंबर खंगालती है, लड़की के पास मोबाइल होता है, सीडीआर खंगालती है, जिसके बाद पुलिस को पता चलता है कि ये लड़की का जो लोकेशन है मायलापुर में एक्टिव है। अब लड़की की तलाश में पुलिस के साथ उसकी माँ मायलापुर जाती है, जहाँ पता चलता है, जब ये लोग लोकेशन ट्रेस करते करते पहुँचते हैं तो वहाँ पता चलता है कि एक रिश्तेदार के घर में लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहा करती थी। जैसे ही ये पहुँचते हैं लड़की पहचान जाती है और लड़की से पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर तुम अपना घर छोड़कर यहाँ पे कैसे हो। अब वो 13 साल की लड़की वहाँ पर टूट जाती है। वो अपने साथ हुई 2 आपबीती के बारे में जिस तरह से पुलिस के सामने खुलासा करती है, वो डर जाती है कि पहले वो अगर बताती अपने घर में तो शायद उसके साथ कुछ गलत होता, जिसकी वजह से उसने हमेशा चुप्पी रखी थी। और आखिरकार जब वो पुलिस को देखती है तो वो वहाँ पर बताती है कि आखिर उसके साथ इन 25 तारीख के बाद से क्या कुछ हुआ था, पूरा इंसिडेंट, पूरा ब्यौरा वो बताती है। जिसके बाद पुलिस इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज करते हैं और जो पुलिसकर्मी है उसकी तलाश की जाती है, जिसमें ये सामने आता है कि रमन नाम का पुलिसकर्मी है, जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी होते हैं उनका ड्राइवर था और वो भी ट्रैफिक पुलिस में ही था। जिसकी वजह से पुलिस उसे ट्रेस करती है, पता करती है, तो पता चलता है कि रमन जो था वो उस रात उस लड़की को फुटपाथ पर जो सो रही थी, इस दरमियान वो लड़की के पास पहुंचा था, उसे वहां से उठाया था, अपनी गाड़ी में ले जाकर वो उसके साथ दरिंदगी किया था। और एक बार नहीं बल्कि उस रात उसने 2 बार उस लड़की को अपना टारगेट बनाया था। जिसके बाद वो चीखती चिल्लाती है और इसी को देखते हुए, खुद को बचाते हुए वो पुलिस बूथ में ही लड़की को छोड़ देता है और वहां से खुद फरार हो जाता है।
बता दें कि इस मामले में पुलिस तहकीकात करती है। जिस तरह से लड़की की मां जो होती है मुकदमा दर्ज कराती है, तो पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलेगा, जिसमें दोनों आरोपी, चाहे वो लड़की का बॉयफ्रेंड हो 16 साल का, वो भी नाबालिग लड़का है, जिसकी वजह से पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया। और इसके साथ ही जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी था, जिसका ड्राइवर वो रमन था, उसे भी पुलिस गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है, जिसमें यह खुलासा होता है कि हाँ, 25 तारीख की रात उसने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद लड़की को ले जाकर पुलिस बूथ में वो छोड़ दिया था। बता दें कि मामला चेन्नई पुलिस के तहत था और चेन्नई पुलिस काफ़ी एक्टिव थी और रात के समय इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसकी वजह से लड़की खुद डरी थी। और जिस तरह से वो लड़की घर से बाहर भागकर वहां पहुंची थी, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार, क्योंकि अगर पुलिसकर्मी ने अगर रेप किया था उसके बाद लड़की अपने घर पहुंचती है, बजाय इसके कि अपनी मां को वो सारी चीज़ें बताती, वो वहाँ चुप रहती है। और उसे लगता है क्योंकि वो भागी इसी रीज़न से थी कि उसकी शादी कर दी जाएगी, और मात्र उसकी 13 साल की उम्र है, यानी नाबालिग बच्ची है। लेकिन इसके बावजूद उसके घर परिवार वाले उसका साथ नहीं दे रहे थे, और यही वजह होती है कि लड़की वहाँ से भाग जाती है, फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर होती है। और इसी का फ़ायदा वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी रमन उठाता है और उस लड़की को वहाँ पर वो ले जाता है अपने साथ और उसके साथ गंदा काम करता है। इसके साथ ही बता दें, क्योंकि लड़की बॉयफ्रेंड पर बहुत अपना भरोसा जताती थी, जिसकी वजह से वो बॉयफ्रेंड को अपनी सारी चीज़ें बताती है और उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी मदद करेगा, लेकिन बजाय इसके वो मदद नहीं करता, उसे ले जाता है अपने एक रिश्तेदार के यहाँ, जिसके बाद वो खुद उसके साथ गलत काम करता है और उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे तैसे उसकी माँ इस तरह पुलिस के पास जाती है और पूरी चीज़ें बताती है, जिसके बाद चेन्नई पुलिस एक्टिव होती है और इस नाबालिग लड़की को ट्रेस करने में वो कामयाब होती है। लड़की को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है। उसका जो बॉयफ्रेंड है 16 साल का, उसे भी पुलिस डिटेन करती है, क्योंकि नाबालिग बच्चा है, तो उसे ले जाएगी रिहैब में, जिसके बाद वहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, तो उसे एज अ ट्रीट करेगी माइनर ही, और जिसके तहत पुलिस इस केस में अब आगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी कि आखिर इस तरह से अपराध को इन लोगों ने कैसे अंजाम दिया था, क्योंकि लड़की की उम्र भी नाबालिग है, 13 साल है। और इस केस को लेकर अभी भी तहकीकात चल रही है, पूछताछ भी चल रही है कि आखिर इन लोगों ने कैसे वारदात को अंजाम दिया था। बता दें कि जो CDR है, जो एविडेंसेस है, चाहे साइंटिफिक एविडेंस की बात कर ले, क्योंकि CCTV फुटेज भी पुलिस ने खंगाला था, जिसमें ये सामने आ जाता है जो क्राइम सीक्वेंस है कि पुलिसकर्मी रमन वहां पर मौजूद था 25 तारीख को, और रात में जब लड़की सो रही थी, ये पूरा CCTV फुटेज में ये सारी क्राइम सीन जो है सीक्वेंस है उसे जोड़ लिया गया है। इसके साथ ही जिस तरह से बॉयफ्रेंड को पुलिस ने पकड़ा है, उसका भी CDR खंगाला गया, जिसके तहत पुलिस ने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, यानी वो नाबालिग बच्ची जो थी, उसके मोबाइल लोकेशन दोनों के एक जगह मिलते हैं, जिसकी वजह से पुलिस माइलापुर पहुंचती है और वहां से बच्ची को रेस्क्यू करती है। और इसके साथ ही उसका बॉयफ्रेंड, जो उसे बहला फुसला कर घर से लेके गया था, और उसने ये कहा था कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा, और यही वो उसे बहाना देता था, और यही वजह थी कि लड़की उसके साथ थी, और इसी का वो हवाला देते हुए लड़की के साथ गलत काम भी करता है, और लड़की किसी को बोलने के बजाय अपने बॉयफ्रेंड का साथ देती है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी वारदात सामने आती है।